पावर बीआई फ्री कोर्स डे 12 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 11 तक के लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे होंगे। आज है हमारा डे 12 और डे 12 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेक्स के बारे में, DAX जिसको बोला जाता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में वन बाय वन जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अभी मैंने अपना पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ पे ओपन किया हुआ और एक्सेल के थ्रू हम लोग यहाँ पे अभी डेटा जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक्सेल कवर किया तो इसलिए हम लोग डेटा यहाँ पे एक्सेल से ही ले रहे हैं। आगे जब हम एसक्यूएल कवर करेंगे तो फिर हम जो है एसक्यूएल या फिर अलग अलग जो डेटा सोर्सेज होते हैं उनको जब कवर करेंगे तो फिर हम वहाँ से भी डेटा हम लोग ले सकते हैं। तो एक्सेल की कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आपने अगर वो नहीं देखी है तो जाके उस सीरीज को देखिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे देखो हमारा डेटा आ चुका है, इसको सिलेक्ट करिए और लोड पे क्लिक करके हमारा जो डेटा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो डेटा वाले सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है आ रहा है, मतलब लोड होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। और यहाँ पे देखो सीट में हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डेक्स के बारे में, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें अपने डेटा के अंदर कुछ और चीजें ऐड करनी हो कैलकुलेशंस के थ्रू, ठीक है, मतलब कोई फॉर्मूला लगा के हमें कैलकुलेशन करनी हो, जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर अपने डेटा पे कैलकुलेशंस करते हैं, क्या सेम चीज हम पावर बीआई के अंदर कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम फॉर्मूला जो है उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं जैसे हमारे एक्सेल के अंदर होते हैं। यहाँ पे जो तरीका होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, सो उसी के अंदर हमारा जो है डेक्स के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली दो चीजें हम दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है हमारा कैलकुलेटेड कॉलम और दूसरा होता है हमारा मेजर। ठीक है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा डेटा देखो इंपोर्ट हो चुका है। मैं टेबल वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको हमारा जो डेटा है वो बेसिकली डेटा आपको हमारा दिखेगा। सो ये एक ई कॉमर्स कंपनी का डेटा है। यहाँ पे डेट ऑफ परचेस है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट का नेम है, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट है, टोटल सेल कितनी हुई है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा है और डिलीवरी स्टेटस जो है यहाँ पे क्या है। तो ये कंप्लीट एक डेटा है। सो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऊपर देखो यहाँ पे ना आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू मेजर का ऑप्शन है, क्विक मेजर का ऑप्शन है और यहाँ पे आपका न्यू कॉलम का ऑप्शन है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डेक्स आप यूज कर सकते हो कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू भी और मेजर के थ्रू भी। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू करते हैं। जैसे कि अभी सपोज करो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, टोटल सेल का एक कॉलम यहाँ पे जो है ऐड ऑन करना है। हालांकि हमारे अगर आप देखोगे तो हमारे डेटा के अंदर ऑलरेडी टोटल सेल का जो है वो डेटा है, लेकिन अगर मुझे ये अगर मेरा कॉलम यहाँ पे नहीं होता तो मैं इसको कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू कॉलम पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे न्यू कॉलम पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ना एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉलम आ चुका और इक्वल टू आ चुका। जैसे सेम एक्सेल के अंदर हम जब कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो इक्वल टू यूज करते हैं, सेम चीज यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, कॉलम जो आपका आया है वो ये वाला जो न्यू कॉलम क्रिएट हुआ है उसका नेम आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस आपको करनी है या इस कॉलम का जो भी स्पेसिफिक नेम देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हमारा ये कॉलम है टोटल सेल का। एक चीज ध्यान रखना, सेम नेम मत देना। मतलब सेम नेम का मतलब क्या है कि जो भी नेम आप दे रहे हो वो आपके टेबल के अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सो देखो जैसे मैं दे रहा हूँ कि भाई टोटल सेल, तो टोटल सेल ऑलरेडी मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं अगर सेम नेम लूंगा तो वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है इसके बीच में एक इस तरीके से ले लेता हूँ और यहाँ पे सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर लेके भी या फिर आप जो है कुछ और इसके अंदर एड ऑन करके कर सकते हो कि टोटल एट द रेट सेल या टोटल सेल 1 2 3 इस तरीके से जो भी है, या फिर अगर यूनिक ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि सेम नाम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू हो चुका है। इक्वल टू पे मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल सेल कैलकुलेट करनी है। तो टोटल सेल मेरी कैसे आएगी, अगर मैं क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करूंगा प्राइस के साथ। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू करके क्वांटिटी टाइप करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं क्यू क्यू यू लिखता हूँ तो नीचे यहाँ पे देखो सीट वन मेरा कौन सा डेटा।
अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि मल्टीपल सीट्स भी होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, या अपने सीट का कोई स्पेसिफिक नेम है वो यहाँ पे आएगा, तो उसी तरीके से आपका डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो हमारे पास सिर्फ सीट 1 है, सीट 1 में ही हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो हमें यहाँ पे सीट 1 को सिलेक्ट करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में मल्टीपल सीट्स हैं तो आपको ये वही डेटा सिलेक्ट करना है जिस सीट के अंदर आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पे देखो सीट 1 आ चुका है, क्वांटिटी, इस पर क्लिक करेंगे सिंपल। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लेंगे हम लोग, और जो कि शिफ्ट प्रेस करके हम लोग ले सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मुझे इसको प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे प्राइस डालूंगा। तो यहाँ पे देखो नीचे प्राइस पर यूनिट का ऑप्शन मेरा आ चुका है, इस पर आप क्लिक करोगे तो अब हमारे यहाँ पे, अब हमने इसको इनपुट दे दिया कि भाई टोटल सेल के अंदर तुझे क्या करना है, टोटल सेल के अंदर तुझे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्राइस पर यूनिट से। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। आप यहाँ पे राइट क्लिक पे भी टिक कर सकते हैं, या आप सिंपल एंटर प्रेस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपकी टोटल सेल जो है आ चुकी है। ठीक है, अगर आप 250 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो यहाँ पे देखो आपका 1250 यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे कि 5 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। अगर आप जो है एडिशन करना है आपको, ठीक है, तो जैसे मैं अभी यहीं पे इसी पे एडिशन करके दिखा देता हूँ। सो मतलब इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है ना हम इसके अंदर कर सकते हैं। मेरा बताने का पर्पस जो है आपको यही है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से मैं यहाँ पे क्वांटिटी लेता हूँ, क्वांटिटी हमारी आ चुकी है, प्लस का साइन लेंगे, और उसके बाद में ये मेरा जो प्राइस पर यूनिट है इसको मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जनरल बस कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे जो है एंटर प्रेस करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको एडिशन करके इसने दिखा दिया। 5 को 250 में ऐड करोगे तो कितना आ गया, 255। 5 को 300 में करोगे तो 305। तो जो भी आपके डेटा की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे प्लस है, आप इसमें जो है माइनस का साइन कर दीजिए, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस होके कैलकुलेशंस आपकी आ जाएगी। आप इस पर डिवाइडेशन करोगे तो ये डिवाइड होके आ जाएगा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि प्राइस पर यूनिट को मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइस पर यूनिट को मैंने जो है डिवाइड कर दिया किससे, क्वांटिटी से। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करूंगा, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो डिवाइड कर दिया। मतलब प्राइस पर यूनिट मेरा कितना है, 250, और यहाँ पे क्वांटिटी देखो 5 है, तो 250 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपकी 50 जो है वो यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये सिंपल मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है वो आप यहाँ पे परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। क्लियर, इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ और चीजें यहाँ पे देखते हैं। ज्यादातर जो है डेट फॉर्मूला, मंथ फॉर्मूला जो है काफी यूज किया जाता है डेक्स के अंदर, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू कॉलम और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं एक न्यू कॉलम जो है वो मैं और यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, और इसका नेम कॉलम ही रहने देते हैं क्योंकि इसके अंदर में मुझे मल्टीपल कैलकुलेशंस करके दिखानी है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप नेम चेंज कर सकते हो, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, डेट ऑफ परचेस है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्यूसडे था 16 मई 2023। सो ये इस तरीके से हमारे पास में डेटा। तो मुझे इसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, मुझे इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे इसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे डे लिखा, ठीक है, क्योंकि मुझे डे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे डेटा देना है, तो डेटा मेरा कौन सा है, डेट ऑफ परचेज। तो यहाँ पे डेट लिखोगे, स्पेस दोगे, तो जैसे आप स्पेस दोगे तो डेट ऑफ परचेज का ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद डॉट डेट, क्योंकि मुझे डेट से ही मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने डेट पे क्लिक किया, मैं एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपकी जो डेट है ना वो देखो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। 16 मई था तो यहाँ पे देखो 16 आ चुका है। यहाँ पे 2 मई था तो यहाँ पे देखो 2 आ चुका है। यहाँ पे आपका 19 नवंबर है तो यहाँ पे देखो 19 आ चुका है। तो हमारे पास में बेसिकली एक वैल्यू थी डेट की टोटल, जिसमें हमारा डे भी था, हमारा मंथ भी था और ईयर भी था। उसमें से हमने डे को जो है या डेट जो होती है उसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऐसे आप इसको डे की जगह जो है आप इसको मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मंथ वाला फॉर्मूला लगाना है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे मंथ आ चुका है। यहाँ पे देखो 16 मई है तो मई हमारा कौन सा होता है, 5th मंथ, तो यहाँ पे देखो 5 आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सितंबर 2 सितंबर है तो यहाँ पे देखो 9 आ चुका है। यहाँ पे देखो नवंबर है तो यहाँ पे देखो 11 आ चुका है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना जो ईयर है वो भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे मंथ नहीं चाहिए, अगर आपको यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पे ईयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ईयर पे क्लिक किया, सेम अगेन डेट ऑफ परचेज हम लोग डालेंगे और उसके बाद डॉट डेट पे क्लिक करोगे, एंटर करोगे, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका ईयर भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो डेटा है सिर्फ 2023 का ही है, सारा डेटा 2023 का है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है ना ईयर भी जो है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेट, ईयर, ये सारी चीजें जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ और फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पे जो है देख लेते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग वीक डे कैलकुलेट करते हैं कि भाई वीक डे बताओ मुझे कि कितना जो है हमारे जो डेटा के अंदर है वीक डे कितने हैं, ठीक है। सो उससे भी हम लोग यहाँ पे जो है डेटा की हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें डेट बतानी है, तो डेट के अंदर हमारा जो डेटा है वो हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ करोगे तो डेट ऑफ परचेज आ जाएगा। इसके बाद डॉट डेट, उसके बाद हमें यहाँ पे कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करते के साथ ही रिटर्न टाइप के अंदर हमें क्या दिखाना है, 1 2 3 तीन तरह के फॉर्मेट यहाँ पे है। सो जैसे मैं 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो रीड मोर पे क्लिक करता हूँ। सो अगर मैं 1 ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो ये संडे को 1 काउंट करेगा और सैटरडे को 7 काउंट करेगा, ठीक है। इस ऐसे ही अगर आप नीचे की तरफ आओगे, 2 को अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने 2 पे किया, तो अगर मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ तो ये मंडे को 1 काउंट करेगा और संडे को 7 काउंट करेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो 3 में क्या करेगा, मंडे को 0 काउंट करेगा और संडे को 6 काउंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने 1 यहाँ पे लिया तो 1 में क्या होगा, संडे से स्टार्ट करेगा, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, ऐसे करते करते सैटरडे को 7 काउंट करेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो 3 आ चुका है, 3 आया है। तो यहाँ पे देखो ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को इसने क्या किया, 3 यहाँ पे जो है इसने किया है, क्योंकि संडे को 1 काउंट किया है और मंडे को 2 काउंट किया है और ट्यूसडे को मेरा क्या काउंट किया है, यहाँ पे 3 काउंट किया है। यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा सैटरडे है यहाँ पे, तो इसलिए इसने इसको जो है यहाँ पे जो है 2 सितंबर सैटरडे, तो इसको इसने 7 काउंट किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी वैल्यू टाइप करोगे, जैसे 1 की जगह मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, 3 टाइप कर लेते हैं, एंटर करेंगे। सो अब ये जो आपकी कैलकुलेशंस है उसको ये 0 से करेगा, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0 भी आ रहा है, तो 0 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे मेरा संडे होगा। सो इस कॉलम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये मंडे को ये 0 काउंट कर रहा है, 1 मिनट, हाँ मंडे को ये 0 काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब 0 से लेके 6 तक की कैलकुलेशंस जो है ये करेगा। तो इस तरीके से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे इस पे बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे जो है डे का नेम भी आप यहाँ पे ले सकते हो, डे का नेम, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करता हूँ फॉर्मेट का, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले मुझे वैल्यू देनी है, तो वैल्यू के अंदर हमारी डेट ऑफ परचेज, सो मैंने डेट ऑफ परचेज दिया, ठीक है। फॉर डॉट के अंदर आ गया हमारा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है कोमा यहाँ पे देंगे। कोमा देने के बाद में मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले डेट जो हमारा डे है मतलब वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या टाइप करूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं यहाँ पे डी टाइप करूंगा, ठीक है। ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे देखो जो हमारा डे है उसके 3 लेटर्स ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर दिया। अगर आपको यहाँ पे डी जो है मतलब जो डे है वो फुल उसमें चाहिए, तो आप यहाँ पे 4 टाइम इसको टाइप्स कर दो, एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से आ जाएगा। आपको मंथ करना है तो यहाँ पे हम लोग एम टाइप करेंगे, तो यहाँ पे देखो मेरा मंथ आ जाएगा, मई, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं एम जो है 3 बार टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देखो 3 वर्ड्स आएंगे स्टार्टिंग के जो मेरा मंथ होता है, ठीक है। सेम चीज अगर मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए तो मैं वाई 4 बार टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देखो मेरा ईयर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से भी आप जो है एक्सट्रैक्ट जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा डेट का एक और फॉर्मूला काफी फेमस है जो कि पावर बीआई के अंदर यूज किया जाता है, और एज कैलकुलेशंस का, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि हमें ये देखना है कि भाई ये पर्टिकुलर आइटम कितने टाइम पहले जो है हमारा सेल हुआ था, या मगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास इम्प्लॉइज का डेटा है और वो ये देखना चाहते हैं कि भाई ये इम्प्लॉय कब से जो है वर्क कर रहा है, कितने टाइम से ये इम्प्लॉय जो है कंपनी के अंदर वर्क कर रहा है।
तो ये इस तरीके से, या आपको जैसे होता है ना कि कई बार कंपनी कुछ प्रमोशन देती है, इंसेंटिव वगैरह देना होता है, तो कि भाई वो चेक करना चाहती है कि भाई 5 ईयर से पुराने कितने कैंडिडेट है, 2 ईयर से, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है एज के अंदर बड़ी आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाता हूँ, डेटेड इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे डेटेड इफ का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग डेट 1, ठीक है, तो डेट 1 हमारी कौन सी है, जो हमारा डेट ऑफ परचेस है। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ परचेस वाला सिलेक्ट किया। इसके बाद हम लोग डॉट डेट से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोमा करेंगे। कोमा करने के बाद हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, मतलब हमें किस डेट तक की कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। सो अगर आप एज कैलकुलेट कर रहे हो तो हम लोग टुडे जो है वो यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे, मैं टुडे वाला जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे वैल्यू करता हूँ, टुडे आ गया मेरा यहाँ पे फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आपको जो है किस टाइप से चाहिए, मतलब टोटल डेज में डेटा चाहिए कि कितने दिन हो गए हैं, टोटल कितने आवर्स हो गए हैं, वो आपको डेटा चाहिए। आपको मिनट्स में डेटा चाहिए, मंथ्स में चाहिए, क्वार्टर में चाहिए, आपको सेकंड में चाहिए, वीक में चाहिए, ईयर्स में चाहिए। तो हम लोग जनरली जो एज होती है वो ईयर्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करूंगा। आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, तो अब यहाँ पे देखो आपको ये बता देगा कि ये पर्टिकुलर कितना है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा डेटा 2023 का है, सारा डेटा हमारा 2023 का है। सो यहाँ पे 2023 से लेके 2025 तक 2 साल हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 2222 यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो कई बार ऐसी भी रिक्वायरमेंट हमारी जो है पड़ती है, हम क्वार्टरली किसी चीज़ को एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से जो है बेसिकली यहाँ पे क्या होती हैं, वर्क करती हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जिनका यूज़ जो है वो हम लोग जो है वो कर सकते हैं। और बहुत लंबी लिस्ट है फॉर्मूलाज की, जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज की काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। तो जो कुछ मेन फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा आप इंटरनेट पे जाके डायरेक्ट सर्च भी करना डेक्स फॉर्मूलाज, तो आपको मल्टीपल जो एक लिस्ट है पूरे फॉर्मूलाज की, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उस लिस्ट को यूज़ करके भी प्रैक्टिस जो है वो अपनी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि सर डेक्स फॉर्मूला की पूरी एक सीरीज जो है वो रन करिए यूट्यूब चैनल पे, तो हम वो भी स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करोगे हमारे इस वीडियो पे, तो हम वो सीरीज अलग से स्टार्ट कर लेंगे जिसके अंदर हम डेक्स को और डिटेल एडवांस लेवल पे कवर करेंगे। और डेक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूला जितने हैं सारे हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेजर का। तो कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है उस डेटा के अंदर हमारा एक कॉलम ऐड होता है और उस कॉलम पे हमारी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। लेकिन मेजर के अंदर क्या होता है कि हमारा कॉलम ऐड नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे जो हमारा ये डेटा है, इस डेटा के अंदर हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ डेटा जो है सपोज करो यहाँ पे करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू मेजर पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेजर का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने लगा होगा डेटा के अंदर। सो अगेन आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मेजर लिखा हुआ है तो मैं जैसे कुछ वैल्यू करना चाहता हूँ, जैसे मैं टोटल सेल, फिर से वही ले लेते हैं कि टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल, ठीक है, और इसको 2 कर लेते हैं क्योंकि पहले से ये कॉलम हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, टोटल सेल के अंदर मैंने यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला लिया। सम के अंदर अब मुझे कौन सा जो डेटा है हमारे पास वो हमें यहाँ पे लेना है, तो हमारी टोटल सेल वाला डेटा लेना। तो मैं यहाँ पे टोटल सेल वाला डेटा ये मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो ये टोटल सेल 2 के नाम से एक हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुकी होगी। अब अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको जो है यहाँ पे देखो इस फॉर्म के अंदर इसको यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये चार्ट की फॉर्म में आ रहा है, आपको इसको टेबल की फॉर्म में देखना है तो यहाँ पे देखो टेबल की फॉर्म में भी इसने दिखा दिया। अगर आपको इसको कार्ड की फॉर्म में देखना है तो देखो आपको एक कार्ड की फॉर्म में भी आपको जो है ये डेटा यहाँ पे आपको बेसिकली दिखा देगा। तो टोटल यहाँ पे 1 मिलियन की टोटल सेल दिखा रहा है। अब ये टोटल सेल क्या दिखा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेबल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो टेबल में आपको ये नहीं दिखेगा। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये जो हमारा टोटल सेल है ना, ये वाला जो डेटा है, ये टोटल सेल, इस टोटल सेल का इस पर्टिकुलर कॉलम की जो टोटल क्वांटिटी आ रही है, टोटल मतलब जो लास्ट में हम लोग टोटल करते हैं ना वैल्यू का, वो टोटल बेसिकली ये दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ मेजर के अंदर हम यहाँ पे देखो लास्ट तक 1 से लेके लास्ट तक हम इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो हमारी टोटल सेल होएगी उस टोटल सेल की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बेसिकली ये क्या कर रहा है यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे जो है इसके अंदर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सेम चीज जैसे मुझे यहाँ पे देखना है, मैं एक और यहाँ पे न्यू मेजर ले लेता हूँ। टोटल जो है मुझे यहाँ पे यूनिट कितनी नंबर में सेल हुई है, टोटल यूनिट मुझे यहाँ पे
जो है कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख लेता हूँ टोटल यूनिट, या टोटल प्रोडक्ट सेल आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टोटल यूनिट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे टोटल यूनिट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे सम लिखूंगा, और सम के अंदर मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सम के अंदर मुझे यहाँ पे क्वांटिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करोगे, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करना है, ऑटोमेटिकली इसने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो टोटल यूनिट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको आप कार्ड के अंदर देखना चाहो तो यहाँ पे इसको कार्ड के अंदर इसको आप देख सकते हो। तो देखो टोटल इतनी जो यूनिट है हमारी सेल हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन दिखाता है। अब ये कार्ड को अगर आपको एडिट करना है, इसके बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, ये सारी वैल्यूज वगैरह चेंज करनी है, तो ये ऑलरेडी हम लोग जो है कार्ड वाले सेक्शन के अंदर देख चुके हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। उसमें मल्टीपल जो रोज वाले कार्ड होते हैं, इस कार्ड में कैसे हम लोग सेटिंग करनी है, कलर फिल करना है, इसको और इंटरेक्टिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो सेम चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो यहाँ पे देखो इसने टोटल यूनिट कितनी हमारी सेल हुई है वो यहाँ पे आपको जो है बेसिकली ये दिखा देगा, ठीक है। ऐसे हम काउंट भी कर सकते हैं। मान लो जैसे मुझे ये देखना है कि भाई टोटल जो है हमारे कितने कस्टमर है, या टोटल कस्टमर आप छोड़ो, मुझे देखना है कि टोटल सिटी हमारी कितनी है, या टोटल प्रोडक्ट भी आप देख सकते हो। तो टोटल सिटी जैसे हम लोग देखते हैं, सो मैं अगेन यहाँ पे मेजर पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि टोटल सिटी, ठीक है, इक्वल टू करेंगे और मैं यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। सारे फॉर्मूला वही है जो एक्सेल के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इफ वाला जो फॉर्मूला, एंड और फॉर्मूला जो हम लोग लॉजिकल फंक्शंस वाले ही फॉर्मूला यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शंस, एडिशन, आपके सारे मल्टीप्लिकेशन, सारे फॉर्मूला आपके एक्सेल वाले यूज होते हैं। अब सम काउंट के अंदर मुझे यहाँ पे देखो कौन सा देखना है, मुझे यहाँ पे सिटी का देखना है। तो मैंने यहाँ पे सिटी पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे देखो मेरा सिटी का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब इस पे आप इसको हटा देते हैं और सिटी को ले आते हैं। सो यहाँ पे देखो इसने 1000 टोटल सिटीज जो है यहाँ पे दिखाई है। लेकिन अभी अगर आप टेबल के अंदर देखोगे तो बेसिकली इसने क्या किया है कि जितनी हमारी जो सिटी जो रिपीट भी हो रही है ना, उसको भी इसने काउंट कर लिया है। तो मुझे रिपीटेशन वाली जो है वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यूनिक जो हमारी वैल्यूज है वो चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो, इस पे आओ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ना एक फॉर्मूला होता है काउंट का, मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक डिस्टिंक्ट काउंट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है सिटी टाइप करता हूँ, ये मेरा सिटी वाला ऑप्शन आ गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करोगे। सो अब यहाँ पे देखो आपको टोटल 15 सिटी आपकी यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली आप मल्टीपल फॉर्मूलाज आप यूज करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है चीजें कर सकते हो। आप देखो कई बार ऐसा होता है कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला वगैरह लगाना, तो इसके अंदर पावर बीआई के अंदर एक और ऑप्शन दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक मेजर। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस का ऑप्शन एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्विक मेजर का ऑप्शन आ रहा है। ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपको एवरेज चाहिए, आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, आपको यहाँ पे फिल्टर करना है, आपको ईयर डेट टोटल करना है, क्वार्टर टू डेट टोटल करना है। इस तरीके से आप देखोगे नीचे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो आप यहाँ से ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एडिशन कर लेता हूँ, ठीक है। एडिशन के अंदर देखो 2 वैल्यू मुझे मांग रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ और दूसरा यहाँ पे जो है प्राइस पर यूनिट को ऐड कर देता हूँ। तो 2 क्वांटिटी मैंने ऐड करी, उस पर ऐड पे क्लिक करोगे तो ये उसका टोटल हमें निकाल के दे देगा। और यहाँ पे देखो आ चुका है सम ऑफ द क्वांटिटी के नाम से, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इसने टोटल वैल्यू हमें, ये टोटल वैल्यू जो है इसने हमें ये वैल्यू ऐड करके यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से आप क्विक मेजर वाले टूल को भी आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको लॉजिकल फंक्शन यूज करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल के अंदर आता हूँ ये हमारी टोटल सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ना लॉजिकल फंक्शन लगाना है। क्या लॉजिकल फंक्शन लगाना है, यहाँ पे इफ कंडीशन को हम लोग लगाते हैं। इफ कंडीशन के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ये मार्क करना चाहता हूँ कि जिस प्रोडक्ट की टोटल सेल हमारी 1000 से ऊपर है उसे हम गुड की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, और जो हमारी कंडीशन जो 1000 से कम की सेल है उसको हम लोग बैड की कैटेगरी के अंदर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देना पड़ेगा क्या, टोटल सेल। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इफ टोटल जो हमारी सेल है, ये यहाँ पे देखो हमारा सीट 1 के अंदर टोटल सेल आ चुका है। ये अगर हमारी ग्रेटर देन है 1000 से, देन
डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गुड, ठीक है, GOOD, गुड। और अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या लिखेंगे, हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे बैड, ठीक है। सो ये हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है, एक बार दोबारा समझ लीजिए कि जो हमारी टोटल सेल है, किसी भी प्रोडक्ट की जो हमारी टोटल सेल है, ठीक है, अगर वो हमारी 1000 से ऊपर है तो हम उसे गुड के अंदर कंसिडर करेंगे, और अगर वो 1000 से कम है तो हम उसे बैड के अंदर कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि गुड गुड गुड। देखो 1250 है, 1000 से अब वो है, गुड आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 300 है, ये प्राइस पर यूनिट, सॉरी यहाँ पे देखो ये हमारा 1000 है, बैड की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ये हमारा 600 है, बैड, 450 बैड, 3000 गुड। तो इस तरीके से हम लोग लॉजिकल फंक्शन भी जो है डेक्स के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। आपके पास गूगल पे आप जाना, डेक्स के सारे फॉर्मूलाज जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप उन फॉर्मूलाज की जो है वो प्रैक्टिस करो। एक्सेल के जो फॉर्मूलाज आप जानते हो, जैसे कि इफ कंडीशन हो गया, इफ के अलावा आप और कंडीशंस होती है, एंड कंडीशन होती है, जो भी लॉजिकल कैटेगरी के अंदर आती है, आप उन सबको यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए आपको यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो वो सारी कंडीशंस आप जो है इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल फंक्शन अगर आपको एक्सेल में समझने हैं तो आप उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारी जो एक्सेल वाली कंप्लीट सीरीज है उस पर जाकर विजिट कर लेना। लॉजिकल फंक्शन की कंप्लीट सीरीज, मतलब कंप्लीट एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसके अंदर पूरा लॉजिकल फंक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये डेक्स का जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको और डिटेल में समझाएं और जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूलाज को 1 बाय 1 हम लोग जो है कवर करें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो फिर हम एक डिटेल सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ डेक्स के बारे में ही बात करेंगे और सारे फॉर्मूलाज को 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। बाकी अभी तक अगर आपने डे 1 से लेकर डे 11 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखो, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल लास्ट एंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, और इससे पहले के सारे जो पार्ट है वो देखने जरूरी है, तभी आपको ये पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में जो है वो आएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जाके उनको जरूर देखो। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कोई भी सजेशन हो या कोई डाउट हो तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली जो है रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू।